क्या आपको पता है लच्छित बोरफुकन के बारे में? आई थिंक ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, जिसके कहानियां और इतिहास आज भी पूरे आसाम में गूंजते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको अहोम राज्य के महान जनरल लच्छित बोरफुकन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लच्छित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 ईस्वी को हुआ था, चराइदेव डिस्ट्रिक्ट में, जो आज आसाम में है। तो यह बात है सन 1665 ईस्वी में अहोम राज्य में कौन बनेगा अहोम सेना का बोरफुकन। इस बात का चर्चा राजा चक्रध्वज सिंगा ने अपने सभी मंत्रियों व आर्मी कमांडरों से सवाल कर रहे थे। लगभग सभी मंत्री व सेना अफसरों ने लच्छित को अपना लच्छित बोरफुकन चुना। आइए दोस्तों देखते हैं बोरफुकन किसे कहते हैं। दोस्तों उस समय अहोम राज्य की सेना की रणनीति व संरचना इस प्रकार थी। एक दिका 10 सैनिकों पे निर्धारित थी, बोरा 20 सैनिकों पे निर्धारित थी, टेका 100 सैनिकों पे निर्धारित थी, हजारिका 1000 सैनिकों पे निर्धारित थी, राजकोह 3000 सैनिकों पे निर्धारित था, फुकन 6000 सैनिकों पे निर्धारित था। बोरफुकन इन सभी आर्मी का चीफ जनरल होता था। लोग उन्हें प्यार से लच्छित बोरफुकन कहते थे। लच्छित बोरफुकन से पहले कई ऊंचे पदों पे विद्यमान रहे, जैसे अस्तबल के अधीक्षक तथा राजा के अंगरक्षक के अधीक्षक। लच्छित अपने ईमानदारी व परिश्रम के दम से राज्य के प्रधान सचिव बन गए। इससे दोस्तों लच्छित की ख्याति पूरे आसाम राज्य में फैलने लगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, लच्छित बोरफुकन को लच्छित बोरफुकन की उपाधि मिली। आइए दोस्तों अहोम राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। अहोम शासक म्यांमार से आए, जो सन 1228 ईस्वी में अपनी राज्य की स्थापना किए आसाम में, जो 1826 ईस्वी तक कायम रहा। अहोम शासक 600 सालों तक शासन किए आसाम राज्य में। दो भाइयों के बीच में विवाद के चलते अहोम राज्य दो भागों में बढ़ गया, जो आगे चलकर एक कूच बिहार राज्य कहलाया और दूसरा अहोम राज्य कहलाया। मुगलों ने कूच बिहार राज्य का सपोर्ट किया। वैसे तो मुगलों अहोम राज्य के राजाओं से कई दशकों से नहीं बनते थे, जो अकबर के शासन काल से ही मुगलों की रुचि रही अहोम राज्य को अपने अधीन करने की। जो प्रमुख कारण था, मुगलों को ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ जमीन व मैदानी इलाका अपने अंडर में लेना था तथा उस क्षेत्र से होने वाले व्यापार को भी अपने कंट्रोल में लेना था। अहोम राज्य की पहली लड़ाई मुगलों से सन 1615 ईस्वी को हुई थी, कूच बिहार राज्य के सपोर्ट के कारण। इस युद्ध के बाद से मुगलों अहोम राजाओं में कभी बनी नहीं, जिससे मुगलों अहोम राजाओं में भविष्य में युद्ध होते रहे। दोस्तों यह बात है सन 1661 ईस्वी को मुगलों की बहुत बड़ी आर्मी आसाम में आई, जो अहोम राज्य के कई किलों को जीतते हुए, और इसके साथ ही मुगलों ने गुवाहाटी के किले को भी जीत लिया, जिससे अहोम के राजा जयध्वज सिंगा को अपमानजनक संधि करनी पड़ी मुगलों से। इस संधि में मुगलों को कई किले व जंगी हाथी देने पड़े तथा राजा की 6 साल की बेटी को मुगलों ने बंदी बना के अपने साथ ले गए। इस अपमानजनक संधि के कारण राजा जयध्वज सिंगा की सदमे के कारण कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। इसी के साथ अहोम सिंहासन पर राजा चक्रध्वज सिंगा बैठते हैं। तो अहोम सेना लच्छित बोरफुकन के अगुवाई में सन 1667 ईस्वी में गुवाहाटी किले को मुगलों से जीत लिया। इस खबर को सुनकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। औरंगजेब ने तत्पश्चात मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट की अगुवाई में एक बड़ी सेना भेजा अहोम राज्य को जीतने के लिए, जिसमें 30,000 पैदल सेना और 15,000 तीर अंदाजा और 18,000 घुड़सवार सेना और 5,000 बंदूकधारी सिपाही, 1,000 तोपे और बड़ी बड़ी पानी की जहाज लेकर मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट युद्ध के लिए चल पड़ा। जब राजा राम सिंह फर्स्ट अहोम राज्य पहुंचे तो उनके बीच कई छापामार युद्ध हुए, जिसमें अहोम राज्य को कामयाबी मिली। किंतु राजा राम सिंह फर्स्ट ने कुछ अहोम सैनिकों को छल बल से मिला लिया अपने तरफ तथा अहोम सैनिकों को उस्काया मैदान में लड़ने के लिए। लच्छित बोरफुकन मुगलों से मैदाने जंग के लिए सहमत नहीं थे, किंतु उत्तेजित होकर अहोम के राजा चक्रध्वज सिंगा ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को मैदान में युद्ध करने के लिए, जिसे अलाबोई का युद्ध कहा जाता है। सन 1669 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अहोम सैनिक बुरी तरह पराजित हुए और मुगलों की जीत हुई। इस युद्ध में लच्छित बोरफुकन अपनी जान बचाने में कामयाब रहे और किसी तरीके से युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। और कुछ समय पश्चात उनके राजा चक्रध्वज सिंगा की मृत्यु हो जाती है सन 1670 ईस्वी में, और उनके भाई उदित्य सिंगा राजा बने। 1 साल बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ मुगलों और अहोम सैनिकों के बीच में।
जिसमें लचित बोरफुकन ने मुगलों को मजबूर किया पानी में लड़ने के लिए। उनके जमीनी रास्तों में मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी जगह जगह, जिससे युद्ध के भारी भरकम सामान व जंगी हाथी लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसके बाद सन 1671 ईस्वी में सरायघाट का युद्ध हुआ, जो पूरे तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी में लड़े गए थे, जिसमें मुगलों की कमजोर कड़ी थी उनकी भारी भरकम पानी की जहाजें, जो अहोम सेना की छोटी नाव के मुकाबले तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। और इस युद्ध के दौरान लचित बोरफुकन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बिस्तर से भी उठने की मनाही थी। जब लचित बोरफुकन ने सुना उनकी सेना युद्ध छोड़ के भाग रही है, तो सेना की साहस बढ़ाने के लिए लचित बोरफुकन ने स्वयं युद्ध में कूद पड़े। लचित बोरफुकन ने युद्ध से भागते हुए सैनिकों से कहा, अगर तुम भागना चाहते हो तो भागो, अगर मैं इस युद्ध में मारा जाऊं तो मेरे राजा से जाके बोल देना। लचित बोरफुकन ने राष्ट्र के लिए अपना काम किया, चाहे मुझे मुगल मार दे या मुझे अपने साथ बंदी बना के ले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इस साहस को देख के उनकी भागी हुई सेना वापस आकर मुगलों से युद्ध करने लगती है, जिसमें मुगलों के कई सैन्य अफसर मारे जाते हैं और मुगलों की बुरे तरीके से हार होती है इस युद्ध में। और बीमारी के चलते लचित बोरफुकन का सन 1671 ईस्वी में देहांत हो जाता है। मुगलों ने दोबारा सन 1679 ईस्वी को गुवाहाटी को जीत लिया अहोम राज्य से। उस समय लचित बोरफुकन के भाई ललुक सोला बोरफुकन थे अहोम सेना का। 3 साल बाद दोबारा युद्ध होता है, जिसे ईटाकुली का युद्ध कहते हैं, 1682 ईस्वी में, जिसमें मुगलों की हार होती है और अहोम शासन दोबारा शुरू हो जाता है मानस नदी तक। फिर मुगलों ने साहस नहीं जुटा पाया दोबारा अहोम राज्य पे हमला करने के लिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।